वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड जड़ी बूटी मैथ्स। बच्चों, मैं जितेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग डिफ्रेंशिएशन पढ़ रहे थे, 2 वीडियो बनाए थे डिफ्रेंशिएशन पे। आप लोग पहले वाला वीडियो देखे होंगे, उम्मीद करते हैं, और समझ में भी आया होगा। तीसरा वीडियो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ डिफ्रेंशिएशन का, जिसे कहते हैं चेन रूल। चेन रूल, श्रृंखला का नियम, हिंदी में श्रृंखला का नियम कहते हैं, चेन रूल। इसको समझने के लिए फॉर्मूला बढ़िया अच्छी तरीक़ा से एकदम याद होना चाहिए, उसके बाद ही चेन रूल हम लोग समझ सकते हैं। सबसे पहले हम 4 फार्मूला को लिखेंगे, बेसिक फार्मूला। उसके बाद देखिए कैसे कड़ी बाई कड़ी हम जोड़ते हैं, कड़ी बाई कड़ी जोड़ करके और चेन रूल को हम समझाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले फार्मूला हम लिख रहे हैं डी बाई डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का फार्मूला क्या होता है? कॉस एक्स होता है डिफ्रेंशिएशन का। दूसरा डी बाई डी एक्स ई का पावर एक्स। ई का पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई का पावर एक्स होता है। तीसरा नंबर का फार्मूला देखिए क्या लिख रहे हैं, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1 बाई एक्स होता है। 3 फार्मूला हम लिखे हैं, ये फार्मूला है। इस फार्मूला के माध्यम से आप ध्यान से देखिएगा, आगे कुछ हम समझाना चाहते हैं और आपको देखना है ध्यान से। देखिए यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तब जाके यहाँ एक्स है। इसमें भी सेम चीज़, यहाँ एक्स, यहाँ एक्स, यहाँ भी एक्स, यहाँ एक्स, यहाँ एक्स, यहाँ भी एक्स। इसी फार्मूला को अगर हम y के रूप में लिखना चाहें तो y के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बताइए? जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y कर देंगे। अगर इसी फार्मूला को t के रूप में लिखना चाहते हैं, जहाँ जहाँ t है, x है सॉरी, वहाँ वहाँ t कर देंगे। तो कहने का मतलब है कि फार्मूला हम x वेरिएबल में याद रखें, x के फंक्शन में याद रखें, लेकिन इसको हम t के रूप में, y के रूप में, थीटा के रूप में, फाई के रूप में, जिस भी फंक्शन के रूप में आप फार्मूला को लिखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, हम 1-2 एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे साइन एक्स है, इसको हम y के रूप में लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे? d बाई एक्स के जगह y करना होगा, यहाँ भी x के जगह y करना होगा, और यहाँ भी x के जगह y करना होगा, तो हो जाएगा, देख लीजिए, साइन y का डिफ्रेंशिएशन कॉस y। अब जरा आप ध्यान से देखिएगा, कहने का मतलब है कि x है तो यहाँ भी x, y है तो यहाँ भी y होना चाहिए। अब आप खुद सोचिए कि अगर यही x के जगह पे यहाँ 2x लिख दे, यहाँ भी 2x लिख दे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ भी 2x हो जाएगा। यानी फार्मूला का अब हम ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, ऑपरेशन सिखाना है हमें। कोई भी एक फार्मूला है, उसका ऑपरेशन कैसे करते हैं। 10th क्लास तक फार्मूला डायरेक्ट यूज होता है क्वेश्चन में, लेकिन 11th-12th क्लास में फार्मूला के साथ साथ उसका ऑपरेशन समझना पड़ता है, उसका ऑपरेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ऑपरेशन हम अब यूज कर रहे हैं, जैसे डी बाई डी, यहाँ नीचे हम 2x कर दिए, यहाँ भी 2x कर दिए। अब जरा ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ x था 2x कर दिए, यहाँ x था 2x कर दिए, तो आप बताइए कि इस x के जगह 2x होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऑफ कोर्स होना चाहिए, यानी cos 2x हो जाएगा। अब कोई बच्चा सोचेगा कि क्या ये फार्मूला नहीं है? तो ये फार्मूला ही है, फार्मूला का ऑपरेशन है, दिस इज ऑपरेशन ऑफ फार्मूला। यानी आप किसी फार्मूला को पढ़े हैं तो सही तरीक़ा से पढ़िए, उसका ऑपरेशन भी पढ़िए, ताकि अच्छा से इस्तेमाल किया जा सके। कहने का मतलब है कि यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है। अब हम चाहें तो यहाँ 5x, तो यहाँ भी 5x लिख सकते हैं। यानी d बाई डी यहाँ 5x कर दें, e का पावर यहाँ 5x कर दें, तो इसका डिफ्रेंशिएशन e का पावर 5x हो जाएगा। यानी जो भी चेंजिंग करना है, अगर दोनों जगह इधर किए चेंजिंग हम, सेम चेंजिंग, तो इधर भी वही चेंजिंग होना चाहिए, वही सेम बदलाव होना चाहिए। जैसे इस फार्मूला में देखिए, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो नीचे x आ जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ पे कुछ और रखते हैं,
2x 3x 4x 10x 5x जो भी रखना है वो यही यहाँ भी रखते हैं। तो अगर दोनों जगह सेम चीज़ रखेंगे तो वही चीज़ यहाँ भी लिखना होगा। जैसे d/d अगर मान लीजिए 5x रख दिए, यहाँ भी x के जगह 5x रख दिए, तो यहाँ भी x के जगह 5x आपको रखना होगा। यानी दिस इज फार्मूला, डायरेक्टली फार्मूला है ये, और ये फार्मूला का ऑपरेशन है। अब आप ध्यान से थोड़ा देखिएगा, फिर से एक बार हम आपको समझाते हैं। x x तो x, y y तो यहाँ भी y, 2x 2x तो यहाँ भी 2x, 3x 3x तो यहाँ भी 3x, जो भी इधर सेम चेंजिंग होगा वही चेंजिंग यहाँ भी होना चाहिए, और तब उसको हम लोग फार्मूला का ऑपरेशन कहेंगे। ये चेन रूल अभी नहीं है। चेन रूल को समझने के लिए सबसे पहले फार्मूला और फार्मूला का ऑपरेशन आना चाहिए आपको। फार्मूला, उसके बाद फार्मूला का ऑपरेशन, उसके बाद अब समझ में आएगा कि चेन रूल क्या होता है, चेन रूल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ चेन रूल। अब आते हैं हम चेन रूल पे। आप ध्यान से देखिएगा जरा। सबसे पहले चेन रूल के क्वेश्चन को कैसे पहचानते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन ऑफ चेन रूल। चेन रूल के क्वेश्चन हम कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे कि यह क्वेश्चन चेन रूल का है। तो आप देखिएगा, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आएगा। देखिएगा d/dx sin 2x। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ dx ही है लेकिन यहाँ 2x हो गया। बदलाव जो है वो दोनों जगह सेम बदलाव नहीं किए हम, बदलाव सिर्फ एक जगह पे किया गया और वो है यहाँ किया गया। अगर क्वेश्चन में सिर्फ बदलाव होता है, dx का dx यहाँ फिक्स है, फिक्स रख दिए हो, हर एक क्वेश्चन में नीचे dx लिखते जा रहे हैं, और ऊपर में अगर बदलाव कर दिए तो यह चेन रूल का क्वेश्चन कहलाएगा। चेन रूल का क्वेश्चन। अब बच्चे लोग यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है, ये ऑपरेशन कब कहलाता है, जब यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x रहता, तो यह सीधा फार्मूला का ऑपरेशन कहलाता। लेकिन यहाँ 2x नहीं, यहाँ पर x ही है, यहाँ सिर्फ बदलाव किया गया है, यह क्वेश्चन चेन रूल का है। यानी नीचे dx ही है, ऊपर में बदलाव कर दिया गया, x के जगह 2x कर दे, 3x कर दे, x के जगह log x कर दे, x के जगह 5x, कुछ भी x को बदल करके ऊपर में या क्वेश्चन में x को बदल करके अगर कोई भी चीज़ ले आए तो वह चेन रूल का क्वेश्चन कहलाएगा। अब हम लोग चेन रूल बनाने सीखेंगे। कैसे बनाएंगे भाई चेन रूल, तो ध्यान से आप देखिएगा कैसे बनाते हैं। ऊपर वाला जो लिखा हुआ है, ऊपर वाला वही है, x के जगह पर यहाँ 2x है। जरा ध्यान से आप देखिए, x के जगह 2x है, करेंगे क्या, d में जो x के जगह पर है वही लिख करके डिवाइड करेंगे और उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिएगा, एक्स्ट्रा काम क्या हम करते हैं, एक्स्ट्रा काम अभी हम मेथड से बता रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे शॉर्ट करेंगे, क्योंकि आप 12th क्लास के मैथ्स पढ़ रहे हैं, उसमें शॉर्ट आप कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, x के जगह पे जो भी है d लगा करके भाग और गुना करते हैं और लास्ट में ई dx लिख देंगे। अब आप ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन चेन रूल का था, इसको हम क्या किए, ऑपरेशन में बदल दिए। देखिए 2x सेम टू सेम मिला दिए, यह ऑपरेशन हो गया, यह ऑपरेशन हो गया। जैसे फार्मूला लगता था सिंपल, वैसे फार्मूला लगेगा। अब sin x का फार्मूला क्या होता है बोलिए, cos x होता है कि नहीं। तो यहाँ x के जगह 2x है तो यहाँ 2x लिखना होगा, और ये सिंपल क्वेश्चन बन गया। कांस्टेंट गुना या भाग में रहे, पिछला वीडियो में बताए हैं हम, गुना या भाग में कोई कांस्टेंट रहता है तो डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाता है, ये 2 बाहर हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अब ये 2 × 1 2 हो जाएगा, 2 को आगे लिख दिया जाएगा, 2 cos 2x आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से मेथड को आपको समझना है। x के जगह पे जो है d लगा के उसमें भाग देंगे, गुना करेंगे, ये अपने से करना है, ये आपका मेथड है, और ये लास्ट में dx लिखेंगे। ऐसा करने से इसमें कोई बदलाव भी नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ इक्वल टू है, इक्वल टू तभी होगा मतलब ये और ये सेम चीज़ है, तो सेम चीज़ कैसे नहीं है, इससे कट जाएगा, फिर ये वाला आएगा तो सेम तो यही हो गया। लेकिन क्या इसको हम लोग काटेंगे तो फिर क्वेश्चन पीछे चला जाएगा, क्वेश्चन पीछे चला जाएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आगे बढ़ाना है,
तो मेथड लगाना पड़ेगा। मेथड कहता है कि x के जगह पे जो है d लगा के भाग दीजिए, गुना कीजिए और लास्ट में dx को लिख दीजिए। अब आइए ऑपरेशन बन गया, sin x का cos x फार्मूला के जैसा बैठा दीजिए, 2 बाहर हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1, 2 × 1 2 हो जाएगा, 2 को आगे लिख दिया गया। अगला एग्जाम्पल पे आइए, जैसे dy/dx आ गया e का पावर 5x। अब ध्यान से देखिएगा बच्चा लोग, यहाँ x है, यहाँ बदले नहीं है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में यहाँ बदला गया। आप e का पावर x का फार्मूला पढ़े हैं, e का पावर x होता है, लेकिन यहाँ x नहीं है, यहाँ 5x हो गया। मेथड आप ध्यान दीजिए, कहता है कि सबसे पहले तो जो क्वेश्चन है आप लिख लीजिए, उसके बाद x की जगह क्या है बोलो, 5x है, d लगा करके इसमें भागा देंगे, गुना करेंगे और लास्ट में ये वाला dx यहाँ पे लिख देंगे। ये बदल गया ऑपरेशन में और ये आ गया सिंपल क्वेश्चन। e का पावर x का e का पावर x होता है, एक सब बोल रहे हैं लेकिन जो है वही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ और यहाँ सेम हो चुका है, फार्मूला का ऑपरेशन हो गया। e का पावर x का e का पावर x, 5 बाहर हो जाएगा, गुना में है तो, और x का डिफ्रेंशिएशन 1, 5 को आगे लिख देंगे, 5e का पावर 5x, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, मान लीजिए आ गया y = थोड़ा आप शॉर्ट मेथड से समझाते हैं फिर से पिछला क्वेश्चन को। sin 5x दिया हुआ है, dy/dx निकालना है। चेन रूल, शॉर्ट मेथड, बाय शॉर्ट मेथड। चलिए देखिएगा कैसे dy/dx बाय शॉर्ट मेथड निकालते हैं। कहता है कि sin x के जगह पे जो है पहले उसको पता कीजिए कि है क्या। sin x फार्मूला पढ़े हैं, x के जगह है 5x, x के जगह क्या है 5x, दिमाग से बढ़िया से सुनिएगा, x के जगह है 5x। चेन रूल के क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाने के लिए, शॉर्ट मेथड से बनाने का नियम है कि सबसे पहले जिस फार्मूला पे है फार्मूला को बैठा दीजिए। sin x फार्मूला पर है, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, बैठा दिए cos x, cos x, x के जगह जो है वही बैठाना है, ध्यान रखिएगा। sin x का फार्मूला cos x, अब x के जगह पर जो है उसका डिफरेंशिएशन करके गुना करना है। x के जगह पर क्या है देखिए, हम घेर चुके हैं, 5x है, 5x का डिफरेंशिएशन करके आपको गुना करना है, 5x का डिफरेंशिएशन करके गुना करना है, यानी dy/dx बराबर आ गया cos 5x, 5x का डिफरेंस से 5 बाहर हो जाएगा, x का 1 होता है, 5 को आगे लिख देंगे हम लोग, यानी हो जाएगा 5 cos 5x आपका आंसर। बनाने का नियम एक बार फिर से सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले जिस फार्मूला पर है उस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद x के जगह पर जो है उसका डिफरेंशिएशन करके गुना करेंगे। कॉपी पेन में आप लोग लिख लीजिए, फिर से एक बार हम बोलते हैं, रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले जिस फार्मूला पर है उस फार्मूला को लगाएंगे, उसके बाद x के स्थान पर जो है उसका डिफरेंशिएशन करके गुना करेंगे, तब जाकर के आपका क्वेश्चन बनेगा। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग शॉर्ट मेथड से। मान लीजिए आ गया क्वेश्चन y = tan 2x। देखिए सबसे पहले tan x के फार्मूला पर है, x की जगह क्या है, सबसे पहले ध्यान से देखिए 2x है। tan x का फार्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन का, sec² x। x के स्थान पे जो है उसका डिफरेंशिएशन कीजिए, x के स्थान पे क्या है, घेर के हम पहले से रखे हैं 2x है, आ गया sec² 2x, इसको उतार देना है, 2x का डिफरेंशिएशन देखिए 2 बाहर हो जाएगा, x का 1, 2x का 2 हो जाएगा, 2 डायरेक्ट लिख दिए। 2 को अब हम लोग आगे करेंगे, या ये नहीं कि गुना कर देंगे, नहीं 2 को आगे लिखेंगे, हो जाएगा 2 sec² 2x, ये आपका आंसर हो जाए।
बनाने का नियम आपको याद हो रहा होगा धीरे धीरे। सबसे पहले जिस फार्मूला पर है उस फार्मूला को लगाएंगे, उसके बाद x के स्थान पे जो है उसका डिफरेंशिएशन करके गुना करेंगे। चेन रूल का क्वेश्चन जो है कम से कम 2 क्वेश्चन का मिक्सचर होता है, 3 क्वेश्चन को मिला सकते हैं, 4 क्वेश्चन को मिला सकते हैं, 5 क्वेश्चन को मिला सकते हैं, आप जितना क्वेश्चन को चाहे मिला सकते हैं। चेन रूल का मतलब है कम से कम 2 क्वेश्चन का मिक्सचर या उससे अधिक क्वेश्चन का मिक्सचर। जैसे हम 3 क्वेश्चन का मिक्सचर इस बार कर रहे हैं, ध्यान से आप देखिएगा। आ गया log sin 3x, ध्यान से आप देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इन log x के फार्मूला पर है, x के स्थान पे sin 3x, जो x के स्थान पे एकदम घेर के रखिए। आपको नियम हम सिखाए, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, x के जगह पर क्या है sin 3x। अब क्या नियम कहता है, x के स्थान पे जो है उसका डिफरेंशिएशन करके गुना कीजिए। x के स्थान पे sin 3x है, sin 3x के साथ d/dx लगा के गुना कीजिए। अब देखिए अभी भी चेन रूल का क्वेश्चन है, इसका मतलब है कि हम 3 क्वेश्चन को आपस में मिलाए हैं। एक तो log x हो गया, एक sin x हो गया और एक 3x हो गया। 3 क्वेश्चन का हम मिलाए हैं, इसलिए स्टेप थोड़ा बढ़ेगा। इससे पहले हम 2 क्वेश्चन को आपस में मिलाते थे, अब 3 क्वेश्चन को हम मिला के दिए हैं। ध्यान से देखिएगा, log x, x के जगह sin 3x है, log x का 1/x, x के जगह पे जो है d/dx लगा के गुना। अब आगे बढ़ाते हैं, ये तो जो डिफरेंशिएशन होते जा रहा है उसको उतार देना है। यहाँ देखिए sin x, x के जगह पर अब 3x है, 3x धीरे धीरे x के जगह पर शॉर्ट होते जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन जब x के जगह पे आ जाएगा तो समझिए कि चेन रूल का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, और x के जगह पे जो है उसका डिफरेंशिएशन करके गुना करेंगे। बताइए x के जगह पे क्या है 3x है, 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे अगला स्टेप में। dy/dx बराबर cos बटा साइन, क्या होता है भाई बोलिए, cos बटा साइन क्या होता है कॉट होता है। कॉट जब c ऊपर रहे तो कॉट होता है। बहुत बच्चा लोग tan बोलता है, tan गलत है, साइन बाई कोस tan होता है, कोस बाई साइन कॉट होता है। यानी cot 3x हो गया और 3 बाहर हो जाएगा, x का 1 डिफरेंशिएशन यानी 3 × 1 3 हो जाएगा। 3 को आगे लिखेंगे, ये नहीं कि हम गुना कर देंगे, 3 को क्या करेंगे आगे लिखेंगे। तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 cot 3x, ये आपका आंसर हो गया। यानी फिर से एक बार हम रिवाइज करा देते हैं चेन रूल के क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से बनाने के लिए। सबसे पहले जिस फार्मूला पर है उस फार्मूला को लगाएंगे, उसके बाद x के स्थान पे जो है उसका डिफरेंशिएशन करके गुना करेंगे, उसके साथ d/dx लगा के गुना करेंगे, उसके साथ क्या करेंगे d/dx लगा के गुना करेंगे। तब जाके आपका धीरे धीरे क्वेश्चन कंप्लीट होते जाएगा और चेन रूल का क्वेश्चन बनते जाएगा। धन्यवाद।